हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, लेसन भी 3 है, क्योंकि इससे पीछे जो भी हमने 2 लेसन मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के किए हैं वो हमने हर एक वीडियो लेक्चर को या लेसन को एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। आज बारी है हमारे तीसरे लेसन, जिसका नाम आप देख रहे होंगे मेटल और नॉन मेटल। लेकिन स्क्रॉल मत करना वीडियो को, क्योंकि अभी भी आपके 4 से 5 दिन बचे हैं और इन 4 से 5 दिन में जो भी बच्चा हमारी वीडियो को देख लेता है तो उसके एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं 100/100 भी आ सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो बच्चे पासिंग मार्क्स से भी ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में वीडियो लिंक को शेयर कर दिया करें, ताकि हर एक उस बच्चे को फ़ायदा मिले जिस तक हमारी वीडियो न पहुंची है और जो बच्चे अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना इस तीसरे लेसन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम जो आने वाले हैं मेटल नॉन मेटल से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो आता है, देखो मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए मेटल कौन कौन से हैं। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्टली हमारे पास मेटल है। अब अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल फिर से आपको समझाने लग गया तो ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम आपको बेसिक सिखाने नहीं आए हैं, आज हम आपको बताने आए हैं कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जिसको सीखने हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इनको देख सकते हैं। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो केवल इसी के ऊपर आज फोकस करेंगे जो हम आज तो आपको टॉपिक कराने वाले हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहला क्वेश्चन हम डिफरेंस का ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल यहां पर लिख लेते हैं नॉन मेटल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस लेसन से। अब सबसे पहले देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस को ही हमने ले लिया है। मेटल क्या है, देखो मेटल क्या होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, मेटल आर हार्ड इन नेचर। और जबकि हमारे पास नॉन मेटल कैसे हैं, आर नॉट हार्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉट हार्ड इन नेचर, ये हार्ड नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कि सर नहीं मेटल तो हमारे सॉफ्ट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने एक्सेप्ट कर देना है, इसको छोड़ देना है, किसको, मरकरी को, सोडियम को, पोटासियम को, इनको छोड़ के। क्योंकि देखिए तो लिक्विड है, एक ऐसा मेटल है रूम टेम्परेचर पे जो क्या है, लिक्विड होता है। वो मरकरी अगर आपसे पूछ लिया जाए। सोडियम ऐसा है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और पोटासियम भी सेम ऐसा ही है। जबकि यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं किसको, डायमंड को, क्योंकि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दूसरा हमारे पास जो मेटल है वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी कि चमकदार होते हैं, और जबकि ये क्या होते हैं, नॉट ब्रिटल। अब ब्रिटल की अगर बात करते हैं तो इसमें एक्सेप्ट कर देना है किसको, आयोडीन को, आयोडीन छोड़ देनी है। तीसरा यहां से दे आर मेलेबल और डक्टाइल। ठीक है, मेलेबल और डक्टाइल, अब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस पॉइंट को याद रख ले। जबकि ये हमारे पास मिलेबल नोट कर लेना। ठीक है, नोट मिलेबल और डक्टाइल, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आप इसको समझ जाना। उसके बाद दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब है ये आवाज़ करते हैं, दे आर सोनोरस इन नेचर। और जबकि ये कैसे हैं, ये आवाज़ नहीं करते हैं, नोट सोनोरस इन नेचर। ठीक है, ये आवाज़ नहीं करते। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा जो पॉइंट है ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो लिखो बैड कंडक्टर या लिखो इसको इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई ये तो कर लिया हमने डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसे आता है एसिड के मेटल के बारे में पूछता तो इस प्रकार से बता देना, नॉन मेटल के बारे में पूछता तो इस प्रकार से बता देना, दोनों को इकट्ठा डिफरेंस पूछता तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। जल्दी से नोट कर लें और फिर बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, अभी मैंने कहा था कि अभी हम पॉइंट करेंगे मिलेबल और डक्टिलिटी का। तो इसमें क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी बाय वर्चू इन विच सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसको पीट कर और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे मान लो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना, AU से दिखाते हैं गोल्ड को, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इनको एल्यूमिनियम हो गया, पीट कर पतली चादर के रूप में इनको चेंज किया जा सकता है। जबकि दूसरा अगर डक्टिलिटी की बात करता हूं, द प्रोसेस बाय वर्चू इन विच, ठीक है ना, इन विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसको किस में चेंज किया जा सकता है, पतली तार के रूप में चेंज किया जा सकता है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और सबसे हैरानी की बात ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड डक्टिलिटी में भी आता है। 1 ग्राम गोल्ड में से, ठीक है, अबाउट 2 किलोमीटर की लंबी वायर जो है निकल सकती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी। भाई जल्दी से इसको नोट कर लें। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं हमने एक ही पॉइंट में आपकी करा दी है फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है हार्डनेस, उसकी जो लस्टरनेस है, जो उसको चमकता है कि नहीं चमकता है, वो हीट कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। जो आपके 2 से 3 फर्स्ट पेज हैं वो हमने एक ही पेज इसमें एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट बारी आती है हमारी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं जो टॉपिक है वो कौन सा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वहीं से हम इन सीरीज को उठाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फिर से वही है, जब मेटल की वाटर से रिएक्शन की जाए तो क्या होगा, ठीक है। जो मेटल की वाटर से, तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। भाई मेटल कौन है, मेटल मान लो सोडियम। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस H2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से करो और 2 सोडियम हो गए। तो एक तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस बाहर जा रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जा रही है। इसी प्रकार से इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, पोटासियम भी ले सकते हो। तो यहाँ से बनेगा KOH प्लस H2, और फिर से यहाँ से क्या बाहर जाएगा, जिसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ से इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जाएगी। ये भी आप क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एक है मेटल को अगर फिर से हम वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो एक तरीका और है इस क्वेश्चन में जो चेंज हो जाता है। जब हम, जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, एल्यूमिनियम जैसे सब्सटेंस है, जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तब ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, तब ये ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Al2O3 प्लस साथ में क्या बाहर जाएगा, H2। अब 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम ले लिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, और यहाँ से भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तब यहाँ क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है, इक एल्यूमिनियम टाइप होते हैं। ये जो सब्सटेंस हैं, जो दोनों एम्फोटेरिक एसिड और एम्फोटेरिक दोनों प्रकार के नेचर को शो करते हैं, तो ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। इसको भी आपने नोट करना है। तो जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा भी इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनता है रिएक्टिविटी सीरीज का। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसका मतलब है जो ऊपर जो ये आपको मेटल दिखाई दे रहा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। फिर ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर एक मिडल रिएक्टिव एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, जिसकी जो E0 वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। तो यहाँ पर ये मिडल रिएक्टिव एलिमेंट आ गया, मिडल रिएक्टिव एलिमेंट आ गया, नीचे से घट रही है ऊपर से नीचे।
और नीचे आ गया लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको कोई 4 दे देगा, कहीं से भी उठा के दे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कैल्शियम, आपको दे दिया जिंक, आपको दे दिया हाइड्रोजन, आपको दे दिया सिल्वर। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, या पूछ सकता है कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, या पूछ सकता है इसको अरेंज करो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कम। तो हर सीधा दिखाई दे रहा है, पहले कौन रिएक्टिव, कैल्शियम, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, उससे ज़्यादा है फिर हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब ये सब ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर ये इससे कम। इस प्रकार से भी आपको इस रिएक्टिविटी से क्वेश्चन दे सकता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, रिएक्टिविटी सीरीज भी नोट कर लें और इस प्रकार का क्वेश्चन भी कंसिडर कर लें। और इसके साथ साथ फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 4, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है 5 रिएक्टिविटी सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 6 अब करेंगे। आपकी बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको काम करा रहा हूँ। बुक मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि कौन सी बुक का हम यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है हाउ मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और वाटर कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। एसिड की बेस से रिएक्शन, एसिड की मेटल से रिएक्शन, मेटल की बेस से रिएक्शन जहाँ सोडियम जिंकेट बना था, मेटल की वाटर से रिएक्शन, और इसी प्रकार से अभी यहाँ से भी क्वेश्चन किया था मेटल की वाटर से, इसमें भी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए भाई सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पता होना चाहिए। मेटल, देखो मेटल मेरे पास मान लो सोडियम है, मेटल मेरे पास, नॉन मेटल मेरे पास क्लोरीन है। ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देता है, ठीक है। जब डोनेट करेगा तो इसके पूरे के पूरे 8, ये मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने 4th लेसन किया था, और उसमें हमने कंप्लीट बताया था कि ऑक्टेट क्या होता है और डबलेट क्या होता है। तो इसके बाहरी शेल में इस टाइम 2, 8 केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे और इसकी बाहरी शेल में 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीट हो गए। इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया तो इस वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मेटल और नॉन मेटल आयनिक तरीके से जुड़ते हैं। दूसरा मेरे पास अगर एग्जांपल आ जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तब ये कैसे जुड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे बिल्कुल सेम लेकिन तरीका बदल जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी शेल में, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। लेकिन अब की बार यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, यहाँ पर बॉन्ड की शेयरिंग हुई, यानी कि 8 इसके पूरे हुए और 2 इसके पूरे, डबलेट इसका पूरा हुआ, ऑक्टेट इसका पूरा हुआ। मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कई बच्चों को ये पता है पहले, क्योंकि अब इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका नंबर 1 है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, डबलेट पूरा हो गया, इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो 8। तो इस प्रकार के बॉन्ड को जब दोनों शेयरिंग करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं और कोवलेंट तरीके से आपस में जुड़ते हैं। तो ऐसे ही आपको किसी और सब्सटेंस का दे सकता है, MgCl2 का दे सकता है या अदर का दे सकता है, ठीक है। Mg का भी दे सकता है और क्लोरीन का भी दे सकता है, ठीक है। MgCl2 को दे सकता है। तो Mg को आप बीच में रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने Mg के बाहरी शेल में पता होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया है क्लोरीन के बाहरी शेल में होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी शेल में होते हैं। 2 इसके साथ चले गए 8 पूरे, 2 इसके साथ चले गए 8 पूरे, लेकिन बीच वाले के पूरे नहीं होते। तो इस प्रकार से दोनों में इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, आयनिक तरीके से बॉन्ड हुआ, क्योंकि बीच में कौन था, मेटल, और ये बाहर कौन से थे, नॉन मेटल। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या थे, नॉन मेटल, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब आते हैं तो कोवलेंट तरीके से जुड़ते हैं, और मेटल और नॉन मेटल जब आते हैं तो वो आयनिक तरीके से जुड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, ठीक है। तो वही इसको नोट कर ले जल्दी से। नेक्स्ट फिर हम अपना टॉपिक करते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये इसको क्वेश्चन नंबर आपने 6 मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज कैसे निकालनी है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, लो को कैसे करेंगे, वो तरीका अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है इससे बड़ा हो जाता है।
वो मैं पहले सिखा चुका हूँ। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये टॉपिक बनता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और यहाँ से मैं समझता हूँ 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला बनता है आपके पास रोस्टिंग का, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रोस्टिंग, और दूसरा बनता है आपके पास कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग किस में होगी भाई? रोस्टिंग होती है हमेशा जहाँ पर हमें क्या मिलता है, सल्फाइड ओर मिलता है। क्या मिलता है? सल्फाइड ओर। और एक मिलता है जो कैल्सिनेशन, वो मिलता है हमारे पास कार्बोनेट ओर। ठीक है, कार्बोनेट ओर यहाँ से। ठीक है, एक में सल्फाइड ओर मिलेगा, एक में ऐसे CO3 लगा मिलेगा। सबसे पहले दोनों रिड्यूस होते हैं किस में? ऑक्साइड फॉर्मेशन में। ऑक्साइड के बाद फिर हम इसके ऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और हमें नीचे क्या मिलता है? प्योर मेटल मिलता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बार इस सीक्वेंस को देख ले कि में सल्फाइड मिलेगा, एक में कार्बोनेट मिलेगा, ये भी ऑक्साइड में जाएगा, ये भी ऑक्साइड में जाएगा, फिर ऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या मिलेगा? प्योर मेटल। इसी को हमने बोला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और ये जो आता है हमारे पास मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आता है, और ये मैं पहले बता चुका हूं। अब हम पूरा नहीं करें, केवल आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया उसी से हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में हमेशा दिखाता भी हूँ, यहीं से कंसीडर होती है, इसी को हम लेके चलते हैं। मैंने कहा था एक सल्फाइड और मिलता है, मान लो मेटल के साथ सल्फाइड लग गया। ठीक है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन लगी हुई है। ये मैंने बैलेंस इसको साथ के साथ कर लिया, अगर चाहो तो मैं बाद में ही बैलेंस कर सकता हूँ, लेकिन जिसको पता है कि बैलेंस क्यों हुई है या किस प्रकार से हुई है उसको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 2SO2 भाई सल्फाइड। और देखो ये होता है हमारे पास ओर्स, इस ओर में छिपा हुआ मेटल, इस मेटल को निकालना है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है और यहाँ से क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड में, जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। मैंने कहा था सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज होगा, तो सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब यही जो ZnO है, इसकी आपने कार्बन के साथ रिएक्शन करा देनी है, तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ चला जाएगा, CO निकल जाएगा, तो ये क्या बच गया हमारे पास? प्योर मेटल बच गया। ठीक है, अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया है, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में लिया है, तो यहां से CO की बजाय CO2 जाएगी। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन बनता है, इसी जिंक को मैं लेके चलता हूं किसके साथ? कार्बोनेट ओर के साथ। ये जो जिंक है इसको कार्बोनेट ओर के साथ लेके चलते हैं, ZnCO3। जिंक ओर को कार्बोनेट के साथ लेके चलेंगे, ये जिंक है इसमें। और कैल्सिनेशन में क्या मिलता है? मैंने कहा था कैल्सिनेशन मिलता है CO3। इसकी रिएक्शन जब आप इसको हीट कराओ डायरेक्ट, जैसे इसको भी आपने क्या कराया था? हीट कराया था, इसको भी आपने हीट कराना है, तो दोनों को हीट करा दो। हीट के लिए आप सिंबल भी लिख सकते हैं, हीट के लिए आप सिंबल भी लिख सकते हैं। हीट के लिए क्या सिंबल है? ये ऐसे डेल्टा का निशान आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ से क्या बनेगा? ZnO बनेगा, और यहाँ से फिर आपका CO2 में चेंज हो जाएगा। फिर से आप यहाँ कोई कार्बन की प्रेजेंस या अदर कोई सब्सटेंस ले सकते हो, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? प्योर मेटल बचता है। ठीक है, तो ये क्या? प्योर मेटल। ये भी क्या है? प्योर मेटल। तो एक्सट्रैक्शन कर लिया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले प्रोसेस को बोलते हैं, ऊपर वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम रोस्टिंग। ये रोस्टिंग मेथड है। और नीचे वाले प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो ये 2 क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में आ जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक से जो बनता है, जो इसमें से हमें लग रहा है कि वो आ सकता है, एक क्वेश्चन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भाई लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। और हमारी मेहनत को एक बार आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से डिफाइन करेंगे। तो चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्वेश्चन नंबर 7, इससे इंपॉर्टेंट हमने लिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपने एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर में 2 रोड डीप कर देनी है मेटल की। इन दोनों रोड को आपने किसी सोर्स ऑफ बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पोल है तो इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो जिस सिरे में पॉजिटिव उसको एनोड बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। यहाँ ये कंटेनर है, इस कंटेनर की ये
नीचे हमने कोई एक्वस सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है आप इसको यहाँ से मान सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कुछ सोल्यूशन पड़ा है। अब होगा क्या भाई, देखो जैसे मान लो मेरे हिसाब से मान लो मैंने आपको यहाँ पानी दे दिया। अब जैसे मैंने यहाँ बटन दबाया तो बटन दबाते ही, ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पानी है, हो सकता है यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो या हो सकता है कोई दूसरा सब्सटेंस हो। चलो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही हम सब्सटेंस लेके चलते हैं। आपकी बुक में यहाँ जो सब्सटेंस दिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया है, ठीक है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट दिया गया है, यानी कि कॉपर दिया गया है। जैसे यहाँ बटन दबाया, ये जो तो पोल देख रहे हैं ना आपको कॉपर, जैसे कॉपर CuSO4 है, इस टाइम पे कॉपर 2 पॉजिटिव पे है, दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों अलग होंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव बचता है, सल्फेट 2 नेगेटिव बचता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो पॉजिटिव वाला है वो किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव, तो ये चला गया नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जो नेगेटिव वाला वो भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इसके ऊपर जो कॉपर है ऐसे डिपॉजिट होना शुरू होगी। कॉपर यहीं गई है ना, Cu इस तरफ गया तो डिपॉजिट होना शुरू होगी, लेकिन ये रोड जो है डिकम्पोज होना शुरू होगी और यहाँ नीचे क्या बच गई, एक एनोड मड बच गई। एनोड मड, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एनोड मड, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस व्हेन वी रिफाइन मेटल on a one plate called cathode and another plate anode decompose and settle down at the bottom, this is known as the anode mud, ठीक है। तो यहाँ से एनोड मड बनती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, आपने पूरा लिखना है। वी टेक ए कंटेनर एंड कंटेन ए aqueous solution of copper sulfate acidified, टेक 2 रोड ऑफ, आप इसको मेटल की मानो या अदर जो भी आपने ली है, इबोनाइट की मानो, जो भी है, और कंडक्ट विद द सोर्स ऑफ बैटरी। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एनोड कौन सा है भाई, जो पॉजिटिव पोल से अटैच है वो एनोड है, जो नेगेटिव से अटैच है वो कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ एनोड मड इकट्ठी होगी क्योंकि ये प्लेट क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, इस प्लेट के ऊपर परत चढ़ना शुरू हो गई, तो ये क्या है, मोटी होना शुरू हुई है, तो इसके ऊपर कॉपर जा रहा है, तो कॉपर अलग हो गया। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से करें। CBSE में भी ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन बनता है कोरोजन का बनता है। कोरोजन, तो कोरोजन क्या है भाई, रस्टिंग है, संसारित है, जंग लगना है, ठीक है। जंग का फार्मूला क्या होता है, लोहे को जंग लगता है Fe2O3.XH2O, ये जंग का फार्मूला है। लोहे को सबसे ज्यादा जंग लगती है, लोहे को जंग लगती है कौन से कलर की, ब्राउन कलर की, और सिल्वर को लगती है, गोल्ड को लगती है ब्लैक कलर की, कॉपर को लगती है ग्रीन कलर की। इनको मान लो लोहे को जंग लगने से बचाना तो क्या करें, उसके ऊपर पेंट लगा दें, अप्लाई ग्रीस कर दें, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के साथ जैसे इसके ऊपर डिजाइल मैटर कर दें, गैल्वेनाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ऐसे कितने मेथड हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने इस लेसन से पूरे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए हैं। जिसको समझ में आया वो बस प्रैक्टिस करना, जिसको नहीं आया है इसको एक वीडियो को एक बार और देखना, और यहाँ से आप जो आपकी बुक में क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन को आप करके जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी बच्चे का अदर का फेस देखने की बजाय है अपनी खुद की तैयारी करके जाएं, वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो एक बार भाई वीडियो को हमारी को लाइक कर लें, लिंक को शेयर कर लें। हमने 3 लेसन आपको करा दिए हैं। 3 लेसन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड एग्जाम साइंस 12 मार्च को आने वाले हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। संभावित क्वेश्चन है, अंदाजा लगाया जा सकता है, ये नहीं है कि ये आएंगे, लेकिन हाँ अगर हम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई आपको मिलेगी। आप इन क्वेश्चन को कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना, ठीक है। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपने उसी समय जब हम मोस्टली लाइव आते हैं। और अब हम अपने सेव वीडियो लेक्चर भी आप तक पहुंचाएंगे 12 मार्च से पहले। बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने की। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो लिंक को शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी लाइक कर दें। साथ साथ में डेली हमारे चैनल के ऊपर एक बार विजिट जरूर करनी है, क्या पता अगले दिन आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।